हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का फिर से एक बार। हमारा टॉपिक था रिमाइंडर्स थ्योरम। लास्ट क्लास में हुआ था फॉर्मेट्स कैसे लगाना है, उसमें कितने का डिफरेंस होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। जो अभी आज पहली बार जुड़ रहे हैं इसमें, वो पिछली वाली क्लास देख लें। जिनको फॉर्मेट्स में दिक्कत आई होगी या फिर उसके पहले वाली क्लासेस में, तो वो भी सारी डली हुई हैं, आप वहां पे जाके देख सकते हो। आप स्टार्ट जब भी देखना शुरू करें तो इसके पहले पार्ट से, पहले क्लास से स्टार्ट करें, तो आगे उसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। अब मुझे एक चीज बताना, एक कॉन्सेप्ट ये अब छोटे छोटे ही हैं, इसमें से एक ही थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट है, बाकी सारी चीजें दिमाग में रखने लायक है बस। 4 की पावर में कुछ भी है, उसको अगर हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 की पावर में कुछ भी है उसको जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका हमेशा रिमाइंडर आएगा 4। हमेशा शेषफल क्या आएगा? 4। आप बोलोगे कैसे? देखो, 4 की पावर 8 है, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 6 से। यहां तो ऑलरेडी नंबर क्या है? छोटी है। मैंने स्टार्टिंग की क्लास में बताया था, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, अगर जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर अगर इस नंबर से छोटी है तो रिमाइंडर डायरेक्ट क्या होता है आपका? तो वही सेम नंबर होती है, 4 हो गई। 4 की पावर यहां पे लगी हुई है कितनी? 2। 4 की पावर 2 का मतलब होता है 16। 16 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12, रिमाइंडर कितना बचा? 4। क्लियर इतनी बात? 4 की पावर 3 लगी हुई है, तो 4 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? तो 16 चौके 64, 64 डिवाइड बाय 6। 6 से कहां तक डिवाइड होगा? 60 तक, तब भी रिमाइंडर क्या बचेगा आपका? 4। फिर इसके बाद जब हम जाएंगे तो 64, 4 की पावर 4 करेंगे तो आएगा 256, 256। 256 को जब हम डिवाइड करेंगे 4 की पावर 4, ठीक है, कितना आया? 256। इसको जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 चौको 24, 1 16, 6 दूनी 12, कितना बन रहा है? 6 चौको 24, 1 16, 6 दूनी 12, तब भी रिमाइंडर कितना बच रहा है आपका? 4। मतलब मेरे कहने का ये हुआ, यहां पे आपको ऑड नंबर से मतलब नहीं है, इवन नंबर से मतलब नहीं है। 4 की पावर में कुछ भी लगा है, उससे अगर हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा? तो आपको सेम नंबर आएगी 4। कुछ भी पावर में लिखा हुआ है, आपको लिखा हुआ है ऐसा कुछ 4 की पावर, यहां लिखा हुआ है 4 की पावर। अब देखो कंफ्यूज करने के लिए कैसे आते हैं, जबरदस्ती वाले क्वेश्चन। 312, इसकी पावर में 187, इसकी पावर में 186 और इसकी पावर में 9, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, और इसको हम डिवाइड किससे कर रहे हैं? 6 से। आपको पता है कि भैया ये सब संख्याएं क्या होंगी? तो ये आपस में गुणा होंगी, एक्स की पावर एम की पावर एन, एम इंटू एन। गुणा होने के बाद कोई तो निकल के आएगी, या कि आपकी ऑड नंबर आएगी या कि आपकी इवन नंबर आएगी। लेकिन आपको मतलब किससे है? यहाँ है 4, यहाँ है 6, यहाँ पे 4 है, 6 है। जब भी हम डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर इसमें भी निकल के कितना आएगा? तो 4। पावर में कुछ भी लगा हो, आपका रिमाइंडर निकल के कितना आएगा? 4 आएगा। बात समझ में आ रही है? चलो अब चलते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को भी समय दूंगा मैं इसमें 30 से 35 सेकेंड का, ठीक है। उसमें आप इसका आंसर बताएं। एक वैल्यू लिखी हुई है x इक्वल्स टू, कितना लिखा है? तो 3 की पावर में लिखा हुआ है, ये आया हुआ अच्छा क्वेश्चन है, 61284 डिवाइड बाई 5। इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं? तो 5 से। और दूसरा लिखा हुआ है y इक्वल्स टू, यहां लिखा हुआ है 4 की पावर में 487 और डिवाइड बाई 6। ये क्वेश्चन है, और आपसे पूछा क्या जा रहा है? तो पूछा जा रहा है आपसे 2x प्लस वाई, इसकी आपकी वैल्यू बतानी है। क्या है क्वेश्चन? तो आपका x लिखा हुआ है 3 की पावर 61284, ये हो गया है। फिर y कितना है? तो 4 की पावर 487 डिवाइड बाय 6, और यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करके बतानी है। करें सॉल्व एक बार, देखते हैं कितना आता है इसमें। चलिए हो गया 30 सेकंड। अब आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आता तो क्या करते थे? दिखने में खतरनाक दिख रहा है, इसकी वैल्यू ये है, यहाँ पे रिमाइंडर्स निकालना है, फिर यहाँ रिमाइंडर्स निकालना और इसकी वैल्यू बताना है। मुझे बताओ ये किस भाषा में लिखा हुआ है? ये ऐसा लिखा हुआ है 3611284 और डिवाइड कर रहे हैं 5 से। दो कोशिश करेंगे। देखो यहाँ 4 और 6 का तो खेल नहीं है, आगे पीछे की नंबर नहीं है। आगे पीछे मतलब समझ गए? जैसे यहाँ 3 होता, यहाँ 4 होता, वो वाला कॉन्सेप्ट लगता जो हमने दूसरी या तीसरी क्लास में किया था। यहाँ पे 4 6 का भी रोल नहीं है
वो भी नहीं है, तब हम इसकी कोशिश क्या करेंगे, तो इसको कोशिश करेंगे फॉर्मेट्स में कन्वर्ट करने की, जो हमने लास्ट क्लास में करा था। फॉर्मेट्स में कन्वर्ट करने के लिए अगर यहाँ 5 है तो यहाँ ऊपर 4 चाहिए, कितना चाहिए 4, और एक चैप्टर आप याद करो, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जितनी छोटी छोटी चीजें वो कहीं ना कहीं हर जगह काम में आएंगी। एक चैप्टर हमने किया था रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम, उसमें मैंने आपको बताया था कि 4 से कौन सी नंबर डिवाइड होती हैं, तो 4 से वो नंबर डिवाइड होती हैं जिनके लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड होते हैं। आप मुझे बताओ इस पूरी नंबर में ये जो 84 लिखा हुआ है, ये 4 से डिवाइड होता है क्या? बिल्कुल होता है, 8184 84 डिवाइड होता है। मतलब यहां पे ऐसा कुछ तो आएगा कि 4 और इसकी पावर में समथिंग समथिंग, जो भी आप करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये 4 से डिवाइड हो रही है, तो मतलब 4 के गुणे में जो भी यहाँ पे संख्या आएगी, इसका जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर निकल के आएगी। भाई इसको हमने क्या कर दिया, s की पावर m की पावर n के रूप में कन्वर्ट कर दिया, नीचे आया 5। अब मुझे बताओ 4 और 5, भाई एक और क्वालिटी होनी चाहिए इसमें फॉर्मेट्स में, कि आपस में क्या होना चाहिए, सहभाज्य, को प्राइम। 4 और 5 आपस में को प्राइम है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल है। जिस नंबर से 4 कटती है उससे 5 नहीं कटती, जिससे 5 कटती है उससे 4 नहीं कटती, को प्राइम है। और यहाँ पे 4 और 5 भी आ गई, को प्राइम भी हो गई, आगे पीछे की नंबर भी हो गई है, एक का डिफरेंस होना चाहिए इन दोनों के बीच में। इसका आंसर निकल के आया एक। किसका आंसर आ गया ये? तो आपका एक्स का आंसर निकल के कितना आया, एक। आपको एग्जाम में इतनी प्रोसेस नहीं करना है, आपको डायरेक्ट देखना है लास्ट के अंक। भैया लास्ट के अंक क्यों? अगर यहाँ 5 है तो, नहीं तो आपको इसके आसपास की जो नंबर है, जैसे यहाँ 7 होता तो आप इसको 6 से डिवाइड करते, डायरेक्ट 6 से डिवाइड करते, जितनी बार पूरा डिवाइड हो जाता उसको हटा देते, क्योंकि उसका आंसर एक ही निकल के आएगा। जो बच रहा है उस पर काम करना है। यहाँ तो कुछ बच ही नहीं रहा है, यहाँ पूरा डिवाइड हो गया तो एक निकल के आ गया। दूसरा चलते हैं, दूसरा क्या लिखा हुआ है, 4 की पावर में 487 डिवाइड बाई 6। ये तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि जब भी आपको क्या दिख जाए, 4 और 6 दिख जाए, 4 की पावर में चाहे आपकी ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो या जो भी हो, अगर उसको 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका आंसर हमेशा निकल के क्या आएगा, तो 4 सेम नंबर आएगी। तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 4। अब चलते हैं इसमें, अंडर रूट 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 1, प्लस y की वैल्यू कितनी है, 4, 2 1 कम 2, 4 और 2 6, इसका आंसर निकल कितना आ गया, तो अंडर रूट 6। बात समझ में आ रही? ठीक है, ये आपका 10 सेकंड का क्वेश्चन था, इतना सब कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं। आपने यहाँ पे देखा है 5 है, इसको 4 बनाना है, 4 से पूरा डिवाइड हो रहा, आंसर निकल के आया 1। 4 और 6 है, 4 और 6 के केस में पावर में कुछ भी हो, आंसर हमेशा 4 ही आएगा। यहाँ से 1 निकल के आया, यहाँ से 4, 1 रख दिया, 4 रख दिया, ये प्रैक्टिस पे है सारी चीजें, ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करें। तो इस वाले कॉन्सेप्ट से हमने क्या सीखा है कि फॉर्मेट्स और ये कभी डायरेक्ट ऐसा नहीं होता है, दोनों हमें साथ में लगाने के लिए भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कि वहां भी फॉर्मेट्स भी लगेगी और वहां पे आपकी ये नंबर भी लगेगी। क्लियर इतनी बात? ठीक है, चलो एक और इसमें कॉन्सेप्ट ऐड कर लेते हैं। जब भी आपकी 2 की पावर में ऊपर ऑड नंबर आए, ऑड नंबर क्या बोलते हैं, विषम संख्या, ऑड नंबर आए 2 की पावर में और उसको हम 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, और जब भी 2 की पावर में इवन नंबर आए, मतलब सम संख्या आए और उसको हम जब 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। आपको ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं, आप खुद से देख सकते हैं। जैसे आप कुछ भी ले लो, आप 2 की पावर में आपने ले लिया 3, तो यह 3 ऑड नंबर होती है, डिवाइड कर रहे हैं 6 से, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। 2 की पावर हमने ले लिया 5, ये भी आपकी ऑड नंबर है। 2 की पावर 5 कितना होता है, तो 2 दूनी 4, 8 16 32, 32 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 पंचे 30, तब भी रिमाइंडर क्या बचेगा, 2। मतलब 2 की पावर में कोई भी विषम संख्या आ जाए, ठीक है, 2 की पावर हम ले लेते हैं 7, 2 की पावर 7 कितना होता है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128। कितनी बार गए, 7 बार जाना था ना, ठीक है। 2 2 2 फिर 2 2 2 कितना हुआ, 6 और 1 की 7, इसको डिवाइड कर रहे हैं 6 से। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 जब हम डिवाइड करेंगे तो आप देखोगे 126 आपका पूरा 6 से डिवाइड होता है, तब भी रिमाइंडर क्या बच के आएगा, तो आपका बच के आएगा 2। रिमाइंडर कितना आएगा, 2। मतलब 2 की पावर में आपकी कितनी भी विषम संख्याएं हैं, उसका रिमाइंडर निकल कितना आएगा, तो 2 आएगा। 2 की पावर में कोई भी विषम संख्या होगी तो रिमाइंडर निकल कितना आएगा, 2 आएगा। अब चलते हैं 2 की पावर का सम संख्या हो।
अब मुझे बताओ 2 की पावर सम संख्या, देखो 2 की पावर 2 से तो नहीं समझ सकते, छोटी नंबर है, आंसर वही होता है। 2 की पावर उसके बाद क्या आता है 3, 4 ले लेते हैं पहले। 2 की पावर 4 डिवाइड कर रहे हैं 6 से। 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 16 को जो हम 6 से भाग देंगे तो 6 दूनी 12, रिमाइंडर क्या बचेगा 4। 2 की पावर 6 ले लेते हैं। 2 की पावर 6 कितना होता है, तो 16 दूनी 32 दूनी 64। 64 को जो हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 60 पूरा पूरा डिवाइड होगा, तब भी रिमाइंडर कितना आएगा 4। फिर 2 की पावर 8 ले लेते हैं तो कितना हो गया 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256, 252 आपका पूरा पूरा 6 से डिवाइड होगा, तब भी रिमाइंडर कितना बचेगा 4। 2 की पावर 10 ले लेते हैं तो कितना हो गया 256, 256 फिर 512, 512 के बाद 1024, 1024 जो आप 6 से डिवाइड करोगे तो आपका 6 से 1024 ही हो रहा, 2 की पावर 10 है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 128, 256, 512, 1024। 1024 जब आप डिवाइड करोगे तो 1020 जो है वो आपका कटेगा। 1020 आपका पूरा पूरा 6 से डिवाइड होगा। आपको ये पता, अगर पूछो कि सर आपको कैसे पता कि ये 6 से कटेगा, तो विभाज्यता के नियम में मैंने 6 का रूल बताया था कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटे, भैया लास्ट में क्या है इसके इवन नंबर है, लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से तो कटेगी, ये वाला पास हो गया। 3 के लिए क्या कंडीशन थी, सम ऑफ ऑल डिजिट, जितने यहाँ पे अंक लिखे हुए हैं तो 2 और 1 3, ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 3 से भी कट रहा है तो ये संख्या भी 6 से कटेगी, तब भी रिमाइंडर कितना बचा 4 बचा। कितना था 1024 में भी 4 बचा। फिर 2048, 4096, 2 की पावर 12 करेंगे तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 4096, इसको जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका 4092 पूरा पूरा कटेगा, 4092 ये आपका कटेगा, 4 रिमाइंडर बचेगा। अब इसमें भी अगर आप बोलो कि ये कैसे पता आपको 6 से कटेगा, तो यहाँ पे इकाई अंक में क्या है, तो यहाँ पे 2 है, मतलब ये 2 से तो पास हो गया, और किससे होना चाहिए 3 से, तो 9 4 13, 13 2 15, 15 3 से कटता है तो इससे भी पास हो गया, तो आपका रिमाइंडर बचा है 4। मतलब आपने यहाँ पे देखा है जितनी आपकी विषम संख्याएं हो रही थी हर केस में आंसर क्या आ रहा था 2 2 2, इसमें भी आपका क्या 2। जो आपकी सम संख्याएं थी वहां आंसर निकल के क्या आ रहा है 4। जब भी 2 की पावर में कोई भी सम संख्या होगी उसका रिमाइंडर आएगा 2। 2 की पावर में कोई भी सम संख्या होगी उसका आंसर होगा 4। उसका आंसर कितना होगा 4। अब आपकी पावर के ऊपर पावर लग जाए, 1 करोड़ 12 आ जाए, कुछ भी हो जाए, आपका बस इतना देखना है कि ये आपकी ऑड नंबर है या आपकी इवन नंबर है, विषम संख्या है या आपकी सम संख्या है, उस केस में आपका यही आएगा। ठीक है, इसके क्वेश्चन लगभग 90% क्लियर हो गए हैं। ठीक है, आप क्या है मैं सिर्फ टाइप कवर करा रहा हूं, प्रैक्टिस आपको करना है, इसमें प्रैक्टिस करें जितना हो सके। एक आध टाइप के क्वेश्चन और हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कभी कि सर कभी बहुत लंबे क्वेश्चन आ जाते हैं कि ऐसा लिखा रहता है आपके पास में, ये लिखा हुआ है 7 7 7 7 7 7 7 7 और ये कम से कम 20 बार लिखा हुआ है, और इसको डिवाइड कर रहे हैं किसी दूसरी नंबर से 19 से कर रहे हैं या किसी से कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, क्या हम इसको भाग देंगे इतनी बार, ये वाला टाइप हम अगली क्लास में करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, उसमें जुड़े रहें, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी में इसके क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। मैं जो भी क्लास आपको करा रहा हूं मेन किसके हैं, तो वो एसएससी की है। एक चीज मैं और बता देता हूं, अभी से पहले ही क्लियर कर लें, जो लोग एक क्लास हुई थी शायद उसमें आई नहीं थी, मैंने डिटेल बताया था गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में कि कौन सी एग्जाम के लिए क्या फोकस करना है क्या नहीं करना। अभी मैं खाली 2 चीजें बता रहा हूं आपको, एक एसएससी और एक बैंकिंग, क्योंकि जो व्यापम है आपका, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ईएसबी, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, ये भी आपका लगभग एसएससी को लेकर चलता है। एसएससी में आपको ध्यान देना है एडवांस वाले पार्ट में, जिसको एडवांस मैथ्स बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ये वाले पार्ट आपके एसएससी में ज्यादा है। बैंकिंग में पार्ट में ध्यान देना है डीआई में, जिसको क्या बोलते हैं हम, डेटा इंटरप्रिटेशन, या इसको बोलते हैं आंकड़ी व्याख्यान, इस पे ध्यान देना है। और यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान देना है आपको कैलकुलेशन पे। बैंकिंग में ध्यान देना है कैलकुलेशन पे, एसएससी में ध्यान देना है किस पे, इसमें ध्यान देना है आपको कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं, बैंकिंग ज्यादा मांगता है कैलकुलेशन, ये मांगता है कॉन्सेप्ट। यहाँ जो एडवांस का रोल रहता है, जो पूरा पूरा पढ़ना इसका भारी रहता है, यहाँ बैंकिंग में जिसका रहता है तो डीआई का रहता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसके साथ में हम मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है, उसमें आप बिल्कुल जुड़े, जो भी आपका डाउट रहा करे तो आप कमेंट में बिल्कुल बोल दिया करो। ठीक, थैंक यू।